नमस्ते। आज मैं शुरुआत करना चाहूंगी एक छोटे से कहानी के साथ। एक राजा के दरबार में जब सभा चल रही थी तो राजा ने जोर-जोर से आवाज सुनी बाहर से, पंखा ले लो, 1 रुपए का पंखा ले लो। तो राजा बड़ा उत्सुक हुआ कि 1 रुपए में पंखा कौन दे रहा है? तो उसने जाके अपने मंत्री से बोला, "अरे उसको अंदर ले आओ, 1 रुपए का पंखा मिल रहा है, ले लेते हैं।" तो मंत्री दौड़ा-दौड़ा गया और वो पंखे वाले को अंदर ले आया। तो राजा ने बोला, "सभा भरी है, सबको एक-एक पंखा दे दो, 1 रुपए का है।" तो सभा में कर तकरीबन 50 लोग थे। तो पंखे वाला भी बड़ा खुश हो गया कि सुबह-सुबह मेरा सारा बिक्री हो गया। तो पंखा देकर सबको पैसा लिया और चल दिया। जैसे ही वो बाहर गया, सारे मंत्री लोगों ने, राजा लोगों ने पंखा हाथ में लिया और पंखे से हवा करने के लिए शुरू किया, तो बिल्कुल ही हवा नहीं आ रहा था। सब लोग चौंक गए। फिर राजा बोला, "अरे उसे ले आओ, उसने हमें उल्लू बना दिया, बेवकूफ बना दिया।" फिर दौड़ा-दौड़ा मंत्री गया और "ओए पंखे वाले, राजा बुला रहा है।" तो राजा के पास फिर से पंखा वाला आया। "तो ये क्या पंखा है? इसमें से तो बिल्कुल ही हवा नहीं आ रही है।" तो वो पंखे वाले ने बोला, "आपने कैसे पंखा किया?" तो राजा ने बोला, "पंखा ऐसे पकड़ा और उसको ऐसे-ऐसे किया, तो हवा नहीं आया।" तो बोलता है, "यही तो गलती किया आपने, एकदम उल्टा किया। पंखे को ऐसे रखिए और अपने सर को हिलाते रहिए, तो उससे आपको हमेशा हवा मिलेगी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी।" तो सारे लोग और मंत्री चौंक गए और हँसने भी लगे कि कितने अच्छे तरीके से इसने अपना बिक्री कर दिया और हट के सोचा। आजकल के दुनिया में इसको बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग या हट के सोचना। तो आजकल के ज़माने में इनोवेशन, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ये बहुत ज़्यादा हम लोग सुन रहे हैं और किसी ने कुछ अच्छा आविष्कार किया या कुछ नवाचार या इनोवेशन किया, तो वो उनको दर्ज करते थे एक रजिस्टर में जो गवर्नमेंट के पास होता है, उसे बोलते हैं पेटेंटिंग। तो आज के हमारे विशेष अतिथि एक इनोवेशन गुरु है, जिन्होंने 26 साल के कम उम्र में ही सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में कई नई खोज की और अपने नाम से पेटेंट्स भी किए हैं। मिलिए श्री परमिंदर सिंह सेठी जी से, जिन्होंने अपने नए सोच से 120 से भी ज्यादा पेटेंट्स के एप्लीकेशन दिए हैं और आज तक 24 पेटेंट्स उनके नाम से रजिस्टर्ड। ये है द गाइडिंग वॉइस का पॉडकास्ट सीरीज, द गाइडिंग वॉइस हिंदी में, आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूँ सुचरिता करी। आप मुझे सुचा भी कह सकते हैं अगर मेरा नाम लंबा लगे। वैसे तो मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, थोड़ा-सा बिज़नेस करती हूँ, पर गाइडिंग वॉइस से जुड़ी हूँ कि ये दुनिया को थोड़ा बेहतर बना सके हमारी कुछ मूल्यवान बातों से। आपके जीवन और करियर में कुछ न कुछ तो फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। परमिंदर जी, टीजीवी में आपका स्वागत है। हमारे इस सफ़र में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा लगा आज। बहुत टाइम से आप लोग की पॉडकास्ट को फॉलो कर रहा हूँ। इवन द अच्छा। इंग्लिश वर्जन को भी देखता आ रहा हूँ, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज के लिए। सो यस, आई एम मैं रियली भी हैप्पी। एक्साइटेड हूँ, स्पेशली क्योंकि आप शायद यंगेस्ट स्पीकर हो जिन्होंने इतना पेटेंट्स किया है। मैंने तो किसी के बारे में सुना नहीं है। तो मैं भी बहुत उत्सुक हूँ आपके लाइफ, करियर और कैसे आपने ये सब शुरू किया। तो मेरा पहला क्वेश्चन और सवाल वही है परविंदर जी कि आप अपने ज़िंदगी के बारे में थोड़ा-सा संक्षिप्त में बता सकें कि आप आज जहाँ पर हो वहाँ कैसे पहुँचे? तो ये जर्नी शुरू होती है 2012 से 2012, ओके। जब मैं अपना ग्रेजुएशन करने देहरादून जाता हूँ। तो जस्ट एक एक इमेच्योर्ड माइंड पंजाब से निकल के देहरादून जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम अपनी सिटी से निकल के किसी और सिटी में जाना, अपने हुँ, आप को वहाँ पे एडजस्ट करना, करियर स्टार्ट करना। बिकॉज़ वो एक टर्निंग पॉइंट था, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बिकॉज़ अभी तक सिमिलर माइंड ऑफ लोगों के साथ रहता था, मिलता था, काम करता था। अब एक डिफरेंट वर्ल्ड था, जहाँ पे कोई नहीं जानता, सब नए हैं, सब डिफरेंट हैं। सबका थॉट अलग है, सबके ऑब्जेक्टिव्स अलग है। कोई किसी गोल से कॉलेज में आया है, कोई किसी गोल से आया है, सबका करेक्ट। बैकग्राउंड अलग है। तो उन लोग के साथ बैठना, सीखना, काम करना एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। तो उससे बहुत कुछ सीखा। मैं अभी भी हमेशा अपने सेशंस में बोलता हूँ कि वो 4 साल ने मेरे अगले 40 साल बना दिए। तो एंड आई थिंक डेल वाज़ द फर्स्ट कंपनी मेरे कॉलेज में आई और मैं लकीली प्लेस हो गया पहली कंपनी में, पहले दिन ही प्लेसमेंट सेशन के, जिसको हम डे 0 प्लेसमेंट बोलते हैं। तो हुँ, कॉलेज में सबसे अच्छी कंपनी डे 0 पे आती है और डे 1 फिर नेक्स्ट डे से स्टार्ट होता है।
तो मैं थोड़ा लकी रहा उसमें कि थोड़ा पहली नहीं, कंपनी। अब बहुत थोड़ा नहीं, बहुत अच्छे लकी थे आप। हाँ, मतलब लकी था वो कि हाँ, हाँ। वो टेंशन पहले दिन ही खत्म होगी, डे जीरो पे ही आई गॉट प्लेस्ड। तो उसके बाद तो इट वाज मोर लाइक कि हाँ, अब तो बस ठीक है, अब टाइम पास करना है, टू बी ऑनेस्ट। उस टाइम ये नहीं था कुछ नया सीखते हैं करते हैं, उस टाइम ये था कि हाँ, डिग्री तो अब मिल ही जाएगी, एक सिर्फ एग्जाम बचे हैं, प्लेसमेंट हो गया जिसके लिए आए थे, और अच्छी कंपनी में हो गया, और पैकेज अच्छा है, सब अच्छा है, जिस सिटी में जाना चाहता था, मतलब मेरा शुरू से ही बैंगलोर आने का मन था, ओह, बिकॉज सो बहुत सुना फ्रॉम था इस सिटी के नॉर्थ टू बारे में। साउथ। हाँ, नॉर्थ टू साउथ। तो वो सब था, तो फिर यहाँ बैंगलोर 2016 जून में आया, करियर यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये मेरी पहली कंपनी है और मुझे 6.5 साल हो गए इस कंपनी में। तो अच्छा चल रहा है सफर, मतलब जब आया यहाँ पे तो जिस लैंग्वेज पे, जावा पे काम करना था, उस पे कमांड नहीं था। तो जावा सीखना स्टार्ट किया, और मैं आज भी, मुझे याद है कि जो मेरे साथ लोग प्लेस हुए थे वो जावा के एक्सपर्ट थे। तो मैं हमेशा वो लेफ्ट आउट फील करता था स्टार्टिंग में कि मुझे तो शुरू करना है फिर से, और ये लोग, क्योंकि मैं कॉलेज में इतना सिंसियर नहीं था जावा को लेके, ओके। मैं बाकी लैंग्वेजेस बाकी चीजों पे फोकस कर रहा था। तो तब उतना सीरियस नहीं था, और अच्छी कंपनी में प्लेस हुआ, तो जो मेरे बाकी जो कोलीग्स थे जो मेरे साथ कॉलेज से आए थे, वो कॉलेज टॉपर थे, तो मतलब देवर गुड इन एवरीथिंग, उनको सब आता है पहले से। तो स्टार्टिंग में थोड़ा लेफ्ट आउट फील होता था, और उसके साथ साथ जो ये इनोवेशन का कीड़ा था, ये हम्म। कॉलेज से ही चलता आ रहा था, तो उसको भी परस्यू करना था। तो मुझे आज भी याद है, पहले ही हफ्ते में यहाँ पे एक इनोवेशन गुरु है, तो मेरी उनसे मतलब बात हुई, तो मैंने उनको अपनी स्टेट बताई कि मुझे ये करना है, इनोवेशन करना ही करना है, बट अभी मैं अपने डेली के डिलीवरेबल्स पे स्ट्रगल करूंगा, बिकॉज मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती, मुझे ये वर्ल्ड ही नहीं पता क्या है। जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप किया वो कोई बहुत बड़ी एमएनसी नहीं थी, तो मुझे इस वर्ल्ड में जीना कैसे वही नहीं आता। तो सबने ये एडवाइस किया कि अभी अपने इनोवेशन के कीड़े को दबा दो, इसको 4-5 साल बाद शुरू करना, पहले अपने डेली जॉब में एक एक्सपर्ट बन जाओ, क्योंकि प्रमोशन भी डेली वर्क से आना है, सैलरी भी डेली वर्क से आनी है, हाइक भी डेली वर्क से आना है, माइंड ऑफ जो वो पीस ऑफ माइंड होता है वो भी डेली वर्क से आ रहा है। तो इनोवेशन एक साइड है, साइड किक है, जो तुम्हें चाहिए, वो अपना पर्सनल एजेंडा है, उसकी वजह से तुम मेन स्ट्रीम खराब मत करो। तो सुनी तो मैंने सबकी, बट करी वो जो मुझे करना था, मतलब मैंने वो रिस्क लिया कि ठीक है, डेली जॉब भी करेंगे, उसमें भी अच्छा करेंगे, सक्सीड करेंगे, प्रमोशंस भी लेंगे, बट इस चीज को दबाएंगे नहीं, स्लो करेंगे, खुद सीख लेंगे अगर कोई मना कर रहा है, बिकॉज सब ये बोलते थे कि ये गलत टाइम है तेरे लिए, तू करना चाहता है बहुत अच्छी बात है, तू तेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी है बहुत अच्छी बात है, बट टाइम सही नहीं है। जैसे हर हर इंसान बोलता है कि चीज अच्छी कर रहे हो बट टाइम अच्छा होना जरूरी है। तो मुझे भी वही एडवाइस मिला, बट वही मैं तब थोड़ा एक फ्रेशर इमेच्योर माइंड होता है कि हाँ, एक्सपर्ट बोल रहे हैं, बट बोल रहे हैं ठीक है, हमें नहीं सुनना। तो वो एक गलत चीज थी जो मैंने पकड़ी, बट वो मुझे राइट डायरेक्शन में ले गई। तो एक्सीडेंटली वो मुझे था कि हाँ नहीं, मुझे करना है, मैं अपना पर्सनल टाइम, मैं अपनी मूवीज का टाइम, अपनी घूमने फिरने का टाइम मैं इनोवेशन को दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको स्लो करूंगा, खुद सीख लूंगा अगर सब मना कर रहे हैं तो। बिकॉज बहुत लोगों ने मना कर दिया कि हम तुम्हें मेंटर नहीं कर सकते, बिकॉज तुम्हारे लिए ये चीज सही नहीं है अभी। हाँ। तो ऐसे सफर स्टार्ट हुआ। मैं आज भी बोलता हूँ कि मेरा 1.5 साल, 1.5 ईयर स्टार्टिंग का सीखने में लग गया। कोई अगर मेरे साथ कोई मेरा मेंटर होता तो शायद वो मुझे 1 महीने 2 महीने में सिखा देता, बट वही है, इतने सारे नो सुने आसपास से, तो आई वाज लाइक कि ठीक है, खुद कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, किसी ना किसी ने तो शुरू से किया होगा। तो उस चीज को 1.5 साल लग गए। तो मैं जब भी बोलता हूँ कि हाँ, मतलब आज का मेरा अपडेटेड नंबर है कुछ 220 पेटेंट्स फाइल्ड एंड 50 आई प्लस एम कमिंग टू ग्रांटेड। दैट। हाँ, वो थोड़ा तो नेक्स्ट। मुझे ये होता है कि याद कि ये नंबर मैंने 6 साल में नहीं, मैंने 4.5 साल में अचीव किया है, क्योंकि मेरे वो 1.5 साल वॉज अ कॉलेज, मैं सीख रहा था चीजें, वो मेरा एक स्कूल चल रहा था। तब मुझे ना प्रोसेस आता था, मुझे ये नहीं पता डेल मुझे कैसे हेल्प कर सकती है, तो एक एक चीज सीखनी पड़ रही थी, और सीखने के लिए मुझे हर चीज अटेम्प्ट मारनी पड़ रही थी, और वहां पे फेल होना पड़ रहा था। तब पता लगता अच्छा ये ऐसे नहीं करते हैं, ये ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे इनोवेशन नहीं हो सकती, ये सेगमेंट इनोवेशन का नहीं है। जस्ट वन सेकेंड। सो सॉरी। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनोवेशन। तो जो रूम में लाइट लगी है, अगर नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए कोई मूवमेंट नहीं होता तो लाइट ऑफ हो जाती ओके। है। मूवमेंट सॉरी ऐसे। फॉर एनी बॉडी मूवमेंट, अगर सब कुछ अच्छा, so you स्टेबल have to है। keep moving also when you are inside. यस,
मीटिंग दिस रूम, इज तो दे आपका एक्सपेक्ट, इनोवेशन है ये। नो नो, नॉट माय इनोवेशन, इट्स अ गुड थिंग, सेफ्टी ऑफ थिंग्स। राइट। तो वही है बस। सो या, सो गोइंग बैक टू द सेम पॉइंट, तो बस कॉलेज से जर्नी स्टार्ट हुई, फिर डेल में आए तो डेल में करना स्टार्ट कर दिया, एंड वही जर्नी चल रही है अभी। क्यूरियोसिटी इज द मेन थिंग, कि हाँ लगे हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है, लेट्स गो बैक सॉल्व इट, उसको देखो इनोवेशन कैसे कर सकते हैं। और पेटेंट्स कभी भी गोल नहीं रहा कि हाँ 100 चाहिए, 200 चाहिए। मुझे आज भी याद है जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी, तो पहले ही वीक में मेरे मैनेजर ने मुझे बताया कि अगर तुम एक साल में 5 पेटेंट फाइल कर लेते हो, तो तुम्हें माइकल डेल के साथ डिनर डेट का मौका मिलता है। ओह। एज अ फ्रेशर आई वाज वेरी एक्साइटेड कि इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ के साथ बैठ के खाना खाने का मौका मिलेगा। तो वो एक पहला साल था जब मुझे नंबर्स का बहुत रहता था कि 5 तो करने ही है। एंड देन आई केम टू नो कि मेरी जो ऑर्ग है, उसमें कितने सालों से ऐसा कोई निकला नहीं है जिसने अभी 5 हिट किए हों। आई वाज लाइक ये तो कुछ अलग है। तो मुझे 1.5 साल लग गया, बट जब तक मैंने किया तब तक रूल चेंज हो गया। तो आई नेवर गॉट अ चांस टू मीट हिम, बट हाँ, कभी मेरा नंबर गोल नहीं रहा। हमेशा इट्स मोर लाइक कि इनोवेशन करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कुछ नया करना है, कुछ नया सीख के नया करना है। ऐसा नहीं है कि अगर एक डोमेन समझ आ गई है तो उसमें आई नो कि उसमें मैं 100 पेटेंट और फाइल कर सकता हूँ, बट नंबर गोल नहीं है, तो मैं हमेशा हर 3 महीने बाद कुछ नई डोमेन पकड़ता हूँ जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो मेरा वो गोल है कि आई शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पता होना चाहिए, और आई शुड नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग, और कुछ चीजें ऐसी हो जिसके बारे में मुझे पूरा डेप्थ में पता हो। तो दिस उस इज गोल द पे वर्क करते करते। आजकल का वो एक मंत्र है कि एक अपना कोर रखिए आप, बट सब करेक्ट। कुछ एक्सप्लोर आप करते रहिए आसपास की चीजों को। करेक्ट। यस। सो गोइंग टू द दूसरा, मेरा ये सवाल है कि आपने तो अपना जिंदगी कैसे चला वो बता दिया, बट अगर आप मुड़ के किसी को धन्यवाद या शुक्राना देना चाहते हो, तीन ऐसे बड़े चीज है जिन्होंने आपको, जिसने आपको इधर तक लाया। आपके बिहेवियर्स भी हो सकता है या आपका कोई सपोर्ट सिस्टम भी हो सकता है। ऐसी तीन चीज जिसको आप धन्यवाद देना चाहते सबसे बड़ी चीज तो मेरे क्यूरियोसिटी है। हो। हाँ। मतलब मेरा माइंड ऐसे फंक्शनल करता है कि हर चीज पे सवाल पूछना है, कि फोन में बटन क्यों नहीं है, क्यों ओके। सिर्फ स्क्रीन के साथ काम चल सकता है, क्यों बटन चाहिए हमें, लैपटॉप इतना भारी क्यों, क्या मुझे इतनी मोटी स्क्रीन चाहिए लैपटॉप में। मतलब आई हैव दिस क्यूरियोसिटी कि ऐसे नहीं होगा जैसे तुमने मुझे हैंड ओवर कर दिया, मैं ऐसे नहीं यूज करना चाहता। ओके। मैं एक मैं अपने आप को लेजिएस्ट कस्टमर बोलता हूँ हर प्रोडक्ट का। तो मैं उस नजर से देखता हूँ कि मुझे दिमाग नहीं लगाना, मैं क्यों दिमाग लगाऊं, प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, प्रोडक्ट मुझे बताए, मुझे ऐसे यूज करो। तो दिस इज वन थिंग जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स निकले हैं इस डोमेन में जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर, तो वो माइंड चलता रहता है, अच्छा प्रॉब्लम तो समझ आ गई, अब सॉल्व कैसे करना है। और वो सॉल्व करते करते कब इनोवेशन हो जाता है, कब पेटेंट फाइल हो जाता है, दैट्स अ डिफरेंट जर्नी ऑल टुगेदर। तो ये एक बहुत बड़ा फर्स्ट पॉइंट जिसको मैं अपनी जर्नी में हमेशा बोलूंगा। हम्म। मे बी सेकेंड पॉइंट इज वो फायर है सॉल्व करने का। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम ढूंढ के बैठ गए और बस गाना गा रहे हैं कि हाँ हमारे पास 50 गुड प्रॉब्लम्स है टू सॉल्व। बट मुझे ऐसा रहता है कि जब तक मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर लेता, वो माइंड में घूमता रहता है कि नहीं ये पता है मुझे कि ये मेरी प्रॉब्लम है, बट मैं सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहा। तो इससे क्या होता है, या तो मैं लोगों के पास जाता हूँ और उनसे सीखता हूँ कि मुझे इन डोमेन्स पे काम करना है, कुछ बुक्स बताओ, कुछ वीडियोस दो, या फिर मैं खुद यूट्यूब पे बैठता हूँ और उस चीज को सीखना शुरू करता हूँ। तो इस चीज ने मुझे वो पावर दी कि कैसे मैं कुछ नया सीखूं 2 दिन में, बहुत बेसिक सीखूं जितना मुझे चाहिए, और मैं उस पर काम करने लग जाऊं। तो ये स्किल मैंने सीखा बिकॉज ऑफ दिस, और ये मुझे बहुत हेल्प करता है। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है आपके पीयर्स एकदम से आपको पिंग करते हैं कि परमिंदर इस डोमेन में मेरे पास प्रॉब्लम है, चल ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। तो तब मुझे ये फील नहीं होता मैं इसको सीखूंगा कैसे, मुझे पता है आई हैव अ स्मार्टर वे, मैं सीख लूंगा, मुझे 2-3 दिन का टाइम चाहिए, एक वीकेंड आएगा तो मेरा हो जाएगा। तो ये चीज ने मुझे बहुत हेल्प किया। और थर्ड थिंग मे बी रिजेक्शंस। स्टार्टिंग में आई स्टिल रिमेम्बर मेरे 16 इन्वेंशंस जो मैंने पहले 1.5 साल में फाइल करे, दे गॉट रिजेक्टेड बाय वेरी बैड कमेंट्स। तब तब तक मैं अपने आप को वो समझता था कि मुझे तो बस इनोवेशन आती है, बस फाइल करने की जरूरत है, फाइल करूंगा तो सब बोलेंगे हाँ परमिंदर बहुत अच्छा काम किया। जब करना शुरू किया तो समझ आया कि नहीं, इट्स नॉट दैट इजी। क्योंकि मैं एक इनोवेटिव थॉट रखता था कॉलेज के टाइम से। कॉलेज में भी मैं बड़ी बड़ी कंपनीज को ईमेल्स लिखता रहता था कि आपके प्रोडक्ट में ये कमी लगती है मुझे,
तो आई नो सुनने में बहुत अजीब लगता है कि एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट एप्पल जैसी कंपनी या गूगल जैसी कंपनी को मेल कर, किस क्रेडिबिलिटी से मेल कर रहा है। बट वो क्रेडिबिलिटी मेरी एज अ कस्टमर थी कि मैं आपका प्रोडक्ट 6 साल से यूज कर रहा हूँ, मुझे फिर भी कमी नजर आ रही है, तो आप लोग सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो चीज मेरे माइंड में कॉलेज टाइम से थी। बट तो मुझे लगता था कंपनी में आगे कि यार ये तो मतलब सॉरी टू क्या ही इंटरप्ट, है। रिस्पॉन्ड करते हैं उन लोग? नहीं, नो वन रिस्पॉन्डेड। आई हैव सेंड मोर देन 100+ ईमेल्स, ओके। 100 से ऊपर ईमेल्स भेजे और किसी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। मे बी बहुत ही टाइम वेस्टिंग थॉट्स होंगे मेरे उस टाइम पे। मैं ये नहीं बोलता कि मैंने जो लिख के भेज दिया वो मतलब इट्स लाइक वो एक सोना है। बहुत ही गंदे थॉट्स होंगे, बहुत ही गंदे प्रॉब्लम्स डिफाइन किए होंगे मैंने, शायद अच्छे से लिखा ना हो, बहुत चीजें हो सकती है। बट जब मैं डेल में आया तो मुझे लगता था कि इनोवेशन तो क्या ही है, मतलब मैं कर लूंगा, वैसे वाला वो फील रखता था मैं कि मैं तो ये प्रॉब्लम्स तो फाइंड करता आया हूँ बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रोडक्ट में, तो क्या ही बड़ी चीज। बट जब आके करना शुरू किया, जब रिजेक्शंस आए, आई स्टिल रिमेम्बर वो 1.5 साल सिर्फ रिजेक्शंस आए। बट वो 1.5 साल एक इतना अच्छा स्कूलिंग हुआ मेरा यहाँ पे कि मुझे समझ आ गया कि इसमें सीक्रेट सॉस है क्या, क्या नहीं लिखना चाहिए, कैसे नहीं बोलना, कहाँ तक सीखना है और कहाँ रुक के फिर आइडिया पे काम करना है। तो वो बैलेंसिंग एंड ऑल वो सब रिजेक्शन की वजह से आई। एंड मुझे अच्छा लगा कि मतलब अब मुझे अच्छा लगता है कि किसी ने मेरा हैंड होल्ड नहीं किया मेंटरशिप के लिए। अदरवाइज सब मुझे हुक्ड मिल जाता और मैं चीजें सीख नहीं पाता। तब इट वाज मोर लाइक कि हाँ परमिंदर ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, हो गया, शायद हो भी जाता। आज मेरे पास 200 नहीं 500 पेटेंट होते, बट मेरे पास वो लर्निंग नहीं होती, मुझे नहीं पता होता कि इस गेम को रन कैसे करना है। तो मैं शायद इसमें लीडर कभी भी ना बन पाता अगर मुझे वो सीक्रेट सॉस नहीं पता, प्रोसेस नहीं पता, तरीका नहीं पता। तो आई थिंक वो रिजेक्शंस वर रियली ग्रेट पार्ट ऑफ माय लाइफ। तब बहुत बुरा लगता था बट आज बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक वो एक अच्छी चीज है कि हम लोग जब भी आगे जाके पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमको लगता है कि वो गलती जो थी वो अच्छी थी हमारे लिए। ऑलवेज जो फेलियर्स है दे टीच यू अ लॉट, जो विक्ट्रीज है वो हमारे ईगो को बढ़ाते हैं और वो हमको खुशी देते हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म, बट फेलियर्स इन द लॉन्ग रन टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो द थ्री थिंग्स आपने जो तीन चीजें बोले, वो फर्स्ट है क्यूरियोसिटी, आपके लर्निंग का जो क्यूरियोसिटी है, सेकंड फायर है जो आपके अंदर है, जो अग्नि है, तो कभी न मिटने वाला और तीसरा तीस चीज जो है वो रिजेक्शन है जो लोगों ने दिया। वेरी ग्रेट, नाइस लर्निंग, सुपर। तो आपने इनोवेशंस के अभी इसके बाद में आपने बहुत सारे बार पेटेंट्स फाइल करना, इसके बारे में बोला, तो आप थोड़ा सा मुझे और हमारे श्रोताओं को समझा सकते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है और किसको इनोवेशन माना जाता है और किसको हम पेटेंट कर सकते हैं और कहाँ पेटेंट करना चाहिए? मतलब हर कंट्री का अपना रूल है। तो वैसे इनोवेशन की डेफिनेशन क्या होती है मेरे हिसाब से मैं बताता हूँ। मेरे हिसाब से इनोवेशन और पेटेंट ये अलग अलग चीजें हैं। कुछ प्रॉब्लम को वे आउट जाके, आउट ऑफ बॉक्स जाके सोच के सॉल्व करना इज अ इनोवेशन, उसको हम इनोवेशन बोलते हैं। अब वो इनोवेशन पेटेंटेबल है या नहीं वो एक सवाल है। करेक्ट। तो मैं हमेशा बोलता हूँ हर इनोवेशन पेटेंट नहीं है, बट हर पेटेंट एक इनोवेशन जरूर है। तो एक पेटेंट इनोवेशन का सबसेट है। और पेटेंट हमें क्यों चाहिए होता है? पेटेंट हमें इसलिए चाहिए होता है, लेट सपोज मैं एक कंपनी रन कर रहा हूँ और मैंने एक प्रोडक्ट का इनोवेट किया कि ये प्रॉब्लम, दुनिया की इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे सॉल्व करूंगा। जैसे किसी ने मोबाइल फोन बनाया होगा कि तुम्हें वो वायर्ड लैंडलाइंस नहीं चाहिए, तुम वायर्स लेके नहीं घूम सकते अपनी पॉकेट में, तो तुम किसी से कम्युनिकेट कैसे करोगे? तो मैं तुम्हें एक वायरलेस डिवाइस दूंगा जिसको मैं मोबाइल बोलूंगा या मोबाइल फोन बोलूंगा, जो तुम कहीं भी कैरी कर सकते हो, जिसमें तुम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, किसी को कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो एक इनोवेशन था। फिर उसको पेटेंट पे कैसे कन्वर्ट किया गया? तो पेटेंट की डेफिनेशन ये होती है कुछ ऐसा जो मास की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, वो यूनिक हो, पहले कभी ना हुआ हो, वो तरीका नॉवल हो, उसको करने का तरीका भी यूनिक हो जो पहले कभी सॉल्व ना हुआ हो, और उसकी एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में एक प्रॉब्लम आई कि परमिंदर को ये फेस हो रहा है, चलो एक पेटेंट फाइल कर देते हैं। तो अगर वो प्रॉब्लम सिर्फ परमिंदर की है तो सोल्यूशन भी बहुत यूनिक होगा, उसका पेटेंट भी एलिजिबल है, बट उसका यूज क्या है? तो सरकार बोलती है जिस चीज का यूज नहीं है तो मैं पेटेंट करके तुम्हें क्यों दूं। तो उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है। एंड तो सारे सेकेंडली जो तुम, पेटेंट्स है उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना ही चाहिए। होना बहुत जरूरी है। और जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो आपसे हर साल उसका पूछती है कि ये पेटेंट कहाँ यूज हो रहा है। तो यू अच्छा। हैव टू आंसर देम कि हाँ मैंने, आप जैसे गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट करके दे दिया पेटेंट, बट आप उसको नहीं यूज कर रहे, तो वो एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि क्यों फिर पेटेंट चाहिए क्यों जब यूज नहीं करना।
करेक्ट। तो कुछ ना मेक कुछ सेंस। तरीके होते हैं जो एक लीगल लीगल थिंग्स होती हैं जो उसका आंसर्स करते हैं। और बहुत जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी तो मुझे लगता था अगर हमें अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, अपना प्रोडक्ट स्टार्ट करना है, तो मुझे पेटेंट चाहिए, उसके बिना मैं नहीं कर पाऊंगा। और मैं बहुत गलत था इस चीज में। हमें पेटेंट अपना प्रोडक्ट बना के लॉन्च करने के लिए नहीं चाहिए होता, हमें पेटेंट चाहिए होता है कि हम किसी और को ये प्रोडक्ट ना बनाने दें। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था जो मुझे नहीं पता था तब। तो धीरे धीरे पता लगा पेटेंट चाहिए क्यों। अगर अब तो मैं चलो एक कंपनी में एम्प्लॉय हूँ, मेरे पास इनोवेशन है, मैं कंपनी को बताता हूँ मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, आपको सेंसेबल लगती है पेटेंट फाइल करे, तो वो यस और नो बोलते हैं। आप बट एक अगर दो मेरी अपनी एग्जांपल दे सकते हैं आपके पेटेंट्स के बारे में, आपने जिस पे फाइल डिफरेंट किया है? डिफरेंट हाँ, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में करे हैं मैंने। कुछ हेडसेट्स पे डिजाइन करा है, मैंने कुछ डेटा माइग्रेशन पे काम किया है, तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिस पे मैंने काम किया हुआ है ऑलरेडी। तो अच्छा। ये पेटेंट प्रोसेस रहता है इस कंट्री में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाते हैं थ्रू अ लीगल प्रोसेस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफाइन कर रखा है कि हमें ये ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए, ये होना चाहिए उसमें, एक एंटिटी होनी चाहिए जो फाइल कर रही है, तो वो सब जो फॉर्मेलिटीज होती हैं। सो वंस यू हैव एक बार तुम आपके पास है इन्वेंशन, ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है, इसमें ये नया है, तो फिर एक लीगल प्रोसेस स्टार्ट होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफाइन कर रखा है। और विद ड्यू कोर्स वो चीजें आगे बढ़ती हैं। तो आप पहले पेटेंट फाइल करते हैं और फिर वो ग्रांट होता है आफ्टर द स्टडी, गवर्नमेंट स्टडी करने के यस, पहले हम फाइल करते हैं, फिर वो पब्लिश करती है गवर्नमेंट बाद। ऑन अच्छा। इंटरनेट। जब तक इंटरनेट पे पब्लिश नहीं होता, वो एक डिस्क्लोज फॉरम में रहता है जो आपको पता है और सरकार को पता है, और किसी को नहीं पता होता। तो फिर गवर्नमेंट उसको पब्लिश करती है इंटरनेट पे कि बाकी लोग भी देखें। अगर किसी को लगे कि ये तो मेरे पास था या मेरे आइडिया से मैच कर रहा है, तो वो सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक एप्लीकेशन भेज सकते हैं कि ये इन्वेंशन ऑलरेडी मेरे पास है। अच्छा। अच्छा। तो हाँ, तो वो एक प्रॉपर टाइम होता है हर चीज का, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना भी रिव्यू करती है, एंड देन वी गेट अ ग्रांट और रिजेक्शन। Okay. तो अगर आपको उसको यूज करना है, इफ यू डोंट हैव द रिसोर्सेज, तो दे गिव यू ग्रांट उसके लिए देते यस। हैं। अच्छा अच्छा, दैट्स नाइस। मेरे को भी, मुझे भी इतना पता नहीं था ये पूरा प्रोसेस। ग्रेट। तो आपके आज तक 220 ग्रांटेड है, मतलब इट्स रजिस्टर्ड एंड नो नो नो, इट्स व्हाट इज द राइट वर्ड? 220, 220 पेटेंट एप्लीकेशन फाइल्ड है। फाइल्ड। तो 20 आइडियाज हमने गवर्नमेंट को भेजे हैं, मतलब थ्रू डेल, इट्स इन वेरियस कंट्रीज। ओके। तो 220 आर फाइल्ड एंड आउट ऑफ दैट 50 आर ग्रांटेड। 50 अगर आई तो मिस दैट। ग्रांट होने में 2 साल से ऊपर लग जाते हैं आफ्टर अच्छा, फाइलिंग। तो आपको तो वो फॉलो अप करते रहना चाहिए कि हुआ कि that नहीं। Dell helped me with that, so I don't तो have to worry. आपकी जो कंपनी है डेल, इट सपोर्ट्स यू इन ऑल योर इनोवेशंस एंड योर पेटेंट्स? Yes, yes, a lot. और वो उनका आपके बहुत। जो सारे पेटेंट्स है वो रिलेटेड टू डेल प्रोडक्ट्स ही है? That's correct. ओके, देन दैट्स, ये बहुत गर्व की बात होगी डेल के लिए कि इतने सारे हमने इनोवेशंस किए हैं करके। Correct. That's correct. आई एम श्योर आप डेल के ब्लू आइड बॉय होंगे। ग्रेट। Like that. तो भारत में अपार्ट फ्रॉम आपकी स्टोरी, ऐसे कोई है जो बहुत सारे पेटेंट्स करते हैं या इनोवेशंस? तो आई एम श्योर घर में भी बहुत लोग करते ही हैं, उसको हम लोग जुगाड़ बोलते हैं, बट उसको वो पेटेंट लेवल तक ले जाना कितने लोग करते हैं इंडिया में? ऐसा कोई है स्टैटिस्टिक्स? मतलब आई एम नॉट अवेयर, मुझे नहीं पता होगा, मतलब ये। बट मुझे अब लगता है कि लास्ट 3 से 4 साल में इंडिया में जो पेटेंट की सिचुएशन है वो बहुत चेंज हो रही है, अच्छा। बिकॉज ऑफ शार्क टैंक, बिकॉज ऑफ दीज टाइप हाँ। ऑफ थिंग्स में एंटरप्रेन्योरशिप को इतना पुश दिया जा रहा है। तो शार्क टैंक पे भी मैंने, मतलब मैं तो बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, इवन द यूएस वाला शार्क टैंक। तो इंडिया वाले शार्क टैंक में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सिर्फ इनोवेशन के सिर पे, इनोवेशन के थॉट्स लेके स्टेज पे आए। दे आर नॉट रनिंग अ कंपनी, उनके पास पेटेंट्स हैं, एंड ऑल्सो हैविंग अ इनोवेशन, पेटेंट्स करना और कंपनी चलाना में जमीन आसमान का फर्क है। प्रोडक्ट को इन्वेंट करना और प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाना ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है। तो अभी जो, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अभी हमारी कंट्री में इस चीज की वैल्यू बढ़ रही है धीरे धीरे। और बहुत सारे कॉलेजेस में रिसेंटली देख रहा था, पंजाब में कुछ कॉलेजेस हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एंड ऑल, तो वो लोग बहुत इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम अपने अच्छे आइडियाज को पेटेंट कर सकते हैं। तो विच इज अ ग्रेट थिंग। बट अभी हम वहां नहीं है जहाँ पे बाकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं इन टर्म्स ऑफ पेटेंट को जैसे लिया जाता है, जैसे सोचा जाता है। बहुत सारी कंट्रीज में पेटेंट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है हाँ, यूएस में अभी। मुझे लगता है बहुत ज्यादा है। तो इट्स लाइक वेरी वेरी हाई।
या मैं मतलब जो एक पेटेंट होना भी वहां पे आपको इतनी रिस्पेक्ट दिलवा देता है। तो इट्स नॉट अबाउट कि हाँ, इट्स नॉट अबाउट रिस्पेक्ट है, बट इट्स मोर लाइक कि अभी अभी जो कंट्री के हमारे प्रोसेसेस हैं और वो सब बाकी चीजें हैं, द लीगल थिंग्स, अभी मे बी वो उतना मेच्योर नहीं है, अभी चीजों में बहुत टाइम लगता है। तो शायद वो एक रीजन हो सकता है। अभी रिसेंटली मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था जिसपे देयर वर सम पीपल फ्रॉम पेटेंट ऑफिस ऑफ इंडिया। तो दे वर ऑल्सो टेलिंग कि क्या कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो आई हैड अ वेरी गुड डिस्कशन विद देम कि मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि लोग 2-2 3-3 साल लेके बैठे हैं और उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो ये कुछ कुछ इश्यूज थे जो मैंने सुना है, पढ़ा है, खुद फेस नहीं किए बट सुना है। तो इट वाज रियली ग्रेट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत फोकस कर रही है कि इस चीज को कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाए। तो आई थिंक विद इन नो टाइम वी विल ऑल्सो बी देयर, बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। बट अभी टाइम लगेगा, अभी अभी वो चीज उतनी फायर नहीं है आई थिंक, बट इट विल बी देयर। और मुझे एक छोटा सा डाउट इसमें है कि अगर आपका पेटेंट ये हो जाता है, ग्रांट हो जाता है, और उसको और कोई लोग यूज करना चाहते हैं, तो जो जिसने वो इनोवेट किया और पेटेंट किया था, तो यू गेट एनी रॉयल्टी फॉर दैट आफ्टर दैट? इफ आई टॉक अबाउट द जेनरिक सिनेरियो, तो जो उसका द ओनर ऑफ दैट पेटेंट गेट मनी आउट ऑफ इट। अच्छा, तो ओनर कौन है, कैसा है, वो डिसाइड, वो एक अलग थॉट है ऑल टुगेदर। बट अगर कोई यूज करना चाहता है तो वो रॉयल्टी देते हैं या फिर वो पेटेंट बाय कर लेते हैं। तो पेटेंट एक एसेट है, इट्स लाइक योर प्रॉपर्टी, यू कैन सेल इट, यू कैन रेंट इट, यू कैन आस्क अदर टू डोंट एंटर इनटू दिस डोमेन। तो वो एक प्रॉपर्टी की तरह डील किया जाता है, आप उसको वैसे सोच सकते हैं। आप अच्छा। उसको रेंट करो, आप उसको ये बोल सकते हो कि मैं परमिंदर को परमिशन देता हूँ ये प्रोडक्ट इंडिया में ही बनाए और इंडिया में बेचे, इंडिया से बाहर की इसके पास परमिशन नहीं। तो वो ऐसी लीगल थिंग्स हैंडल करके बहुत सारी जगह पे आई हैव सीन कि लोगों का ये बिजनेस है, पेटेंट फाइल करते हैं फिर रेंट करते हैं, पेटेंट फाइल करते हैं रेंट करते अच्छा। हैं। तो यूएस में बहुत लोग कर रहे हैं बिकॉज यूएस में उस पेटेंट्स की वैल्यू भी उतनी ओके, ग्रेट। आई होप आप भी जल्दी ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी आपका शुरू हो जाए। है। फैंटास्टिक। और जस्ट वन एनी वेबसाइट यू कैन टेल जिसमें हम लोग इंडिया में पेटेंट्स फाइल करते हैं, जस्ट फॉर नॉलेज? हाँ, there's a Indian patent office की वेबसाइट, if you Google it you will get it as a first link, ओके। link पे आपको मिल जाएगा। एंड यू हैव टू गो थ्रू द कंट्री, ऐसे सीधा कोई इंटरनेशनल फोरम नहीं है जिसमें आप पेटेंट्स डाल सकते, जिसमें सब कंट्रीज के लोग अपने पेटेंट्स डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं? एक पेटेंट के राइट आपको गवर्नमेंट देती है और वो राइट उस कंट्री के लिए एसोसिएट होते हैं। ओके। अगर आपका पेटेंट इंडिया में ग्रांट हुआ है तो वो सारे लॉज इंडिया में ही वैलिड है, कोई उसको यूएस मैं में बैठ के तो आप कुछ नहीं बहुत कर सकते। बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछ रही हूँ क्योंकि एक क्षेत्र में बहुत लोगों को ज्ञान नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। That's totally तो fine. इसके साथ हम अपने नेक्स्ट रैपिड फायर सेक्शन में चलते हैं, जिसमें हम परमिंदर जी के दूसरे साइड, अपार्ट फ्रॉम वर्किंग इन डेल, उनके पेटेंट्स के बारे में, उनके पर्सनल साइड के लिए एक छोटा सा क्विक फायर राउंड होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, परमिंदर जी आप तैयार हो? Yes, yes, always. आप सबसे ज्यादा किससे डरते हो? किससे डरते हो? ओके, मे बी मतलब एक चीज हमेशा मेरे मन में रहती है कि जब भी ऐसा कोई सेशन होता है, कुछ होता है जहाँ पे मेरे नंबर्स अनाउंस किए जाते हैं, तो मुझे ये लगता है कि मतलब क्या होगा अगर कल से मैं प्रॉब्लम्स ही नहीं सोच पाऊंगा, क्या होगा अगर वो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी, क्या होगा अगर मैं वो व्हाट वाई हाउ वाले क्वेश्चंस पूछ ही नहीं पाऊंगा अपने आप से कि ये चीज ऐसे क्यों चलती है। तो उस चीज से मुझे थोड़ा डर लगता है कि क्या होगा तब। आई नो दीज आई आर थिंक इमेजिनरी थिंग्स आई बट डोंट नो आपकी फैमिली में डू यू हैव किड्स नाउ और नॉट, बट जनरली चिल्ड्रन आर लाइक दैट, टेल मी व्हाई, टेल मी व्हाई, टेल मी व्हाई। अगर आपकी फैमिली में ऐसे आपके साथ बच्चे हो तो आई एम श्योर उनको सारे आंसर्स आपसे अच्छे से मिलेंगे। करेक्ट करेक्ट, दैट्स ट्रू। ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप पे फिल्म बनाई जाए तो उसका नाम क्या फिल्म बनाई जाए, होगा? मतलब अभी रिसेंटली मैंने अपना इंस्टाग्राम चैनल स्टार्ट किया है जिसको नाम दिया इनोवेशन विद परमिंदर। मे बी अच्छा। मैं वही नाम कॉपी करना चाहूंगा क्योंकि वही बहुत सोच समझ के निकाला है, तो उसको यूज ग्रेट। करना चाहूंगा। इनोवेशन विद परमिंदर। एक शब्द में आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ओके, सो एक वर्ड है जो मेरी वाइफ ने मुझे सिखाया है, उसको प्रोनाउंस करते हैं टूनाशु। अ तुनाशु। पर्सन, टूनाशु,
Okay. The person who never gives up. So she Which always language says, is it in? even I don't know. मुश्किल से मैंने pronunciation पकड़ा है इसका. अच्छा, अच्छा। तो नाशुक, आपको फिर से हिलना पड़ेगा थोड़ा-सा। Sorry. No, no problem. It's a live example of innovation and Innovation. patency. कोई Correct. और भाषा में आपका फेवरेट वर्ड क्या है? This maybe I don't know if the viewers have heard this word उन्होंने सुना भी होगा. सत श्री अकाल is in Punjabi. Yes, of तो ये course. word है to greet others. Yes. नमस्ते का एक पंजाबी वर्जन. सत श्री अकाल। सत श्री अकाल. राइट, ग्रेट। और एक आखिरी सवाल है कि आप तो एनीवे इनोवेशंस में, अगर आपके हाथ में हो कि कोई आधुनिक यंत्र बनाया जाए तो आप क्या बनाओगे? मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ स्पेस ट्रैवल को लेके. अच्छा। बट मुझे वो डोमेन आता नहीं है. मैं कुछ ना कुछ पढ़ रहा हूँ उसके बारे में. तो मैं चाहता हूँ कि मतलब आने वाले 5 से 6 साल में स्पेस अफोर्डेबल स्पेस ट्रैवल एक रियलिटी हो. कि आप नॉर्थ से साउथ घूमने नहीं आ रहे हो, आप अर्थ से किसी और प्लेनेट पे घूमने जा रहे हो. तो मतलब मेरा बहुत इंटरेस्ट है उसमें. बट आता कुछ नहीं है उस डोमेन का. बट हाँ, एक वो क्यूरियोसिटी बाय है. नाउ मुझे लगता है आप कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे वो एरिया में। मैं पढ़ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा उसके बारे में. नॉट द डोमेन बट हाँ, कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है अभी. कंपनीज लाइक स्पेस एक्स क्या कर रही है, इसरो क्या कर रही है, कैसे उस चीज को अफोर्डेबल बनाया जा रहा है, क्या टेक्नोलॉजी है. तो वो भी इंटरेस्ट है. बट अभी वहां तक नहीं पहुंचे कि मतलब कुछ भी कंट्रीब्यूट किया जाए. बट या आई होप वी दैट्स लिव अप वन. टू सी दैट विद यू। तो वो था हमारा एंड ऑफ रैपिड फायर। तो आखिरी सवाल आपसे ये है परमिंदर जी कि आप उभरते हुए युवा को ऐसा क्या बोलना चाहेंगे या क्या सलाह देना चाहेंगे जो अभी अपने फायर में एकदम माहिर है, बट एज यू सेड बहुत लोग वो फायर को दबाते हैं हमेशा, तो आप ऐसे क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, स्पेशली यूथ को? सलाह आई डोंट नो कि मतलब मेरी सलाह सुननी भी चाहिए. बट अगर मेरे से पूछा Experience। जाए कि हाँ, हाँ। ऐसा क्या है, तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं और हाँ। वो सामने वाले को नहीं पता है. सामने वाले को ये पता है कि दुनिया में क्या हो सकता है. तो वो गैप आपको ही भरना है. कभी कभी हमारे अंदर से आवाज आती है, जैसे मुझे लगता था स्टार्टिंग में कि हो जाएगा, इनोवेशन कर लेंगे हम भी, कोई बात नहीं, पहली बार नहीं होगा, दूसरी बार नहीं होगा. मुझे नहीं पता था कि 16 बार नहीं होगा. मैं तो सोचता था 1-2 बार नहीं होगा, तीसरी बार से हम सक्सेसफुल हो जाएंगे और फिर पेटेंट्स ही पेटेंट्स होंगे. मतलब ये थॉट था. कहाँ दो सोच के चला था और कहाँ 16 फेलियर हुए. बट हर बार ये लगता था कि एक और एक और एक और हो जाएगा, वो पहला ब्रेकआउट मिलेगा. बट सब ये बोल रहे थे कि हमने बोला था, मतलब तूने गलत टाइम पे स्टार्ट किया है. सब ये बोलते थे कि ठीक है, पैशन है, फायर है, सब है, टाइमिंग गलत है. हम्म। क्योंकि उनको वो पता है जो दुनिया में हो सकता है और वो लोग गलत नहीं थे. बट मुझे ये लग रहा था कि मैं कर लूंगा. तो जो आपको लगता है आप कर लोगे, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत जरूरी है. और ये चीज किसी को प्रूव करने के लिए नहीं कि एबीसी ने मना किया था. इट वॉज मोर लाइक कि मुझे लग रहा था कि मैं कर लूंगा, तो मैंने अटेम्प्ट मारा. और मैं लकी था कि वो हो गया. वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने करा. क्योंकि तब भी मुझे कुछ नहीं आता था जब मैंने स्टार्ट करा, और आज भी मुझे बहुत कुछ नहीं आता. बट आज भी पेटेंट्स हो रहे हैं. तो एक एडवाइस यही है कि लोगों की सुनना जरूर. मानना ना मानना वो आपका इंटरनल वाला बताएगा थॉट कि हाँ, सामने वाला सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है. बिकॉज जो सामने वाला बता रहा है वो आपको आपके एक्सपीरियंस से बताने वाला है कि इस दुनिया में पॉसिबल क्या है. तो आज से 6 साल पहले एक फ्रेशर का कंपनी में आके पेटेंट्स की लाइन लगाना पॉसिबल नहीं था. और उन्होंने वो रियलिटी बताई और वो लोग गलत नहीं थे. तो अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया, अब ये एक बेस बन गया कि हाँ, कर सकते हैं ना, परमिंदर ने भी तो किया था, तुम भी कर लो. तो मेरा बस एडवाइस नहीं है, ये मेरे साथ हुआ है. तो मैं तो आज भी ये एप्लीकेबल करता हूँ. कुछ नया सीखने के लिए मैं 10 लोगों से पूछता जरूर हूँ. फिर जो मुझे लगता है मैं वो करता हूँ. और बहुत बार ऐसा होगा कि जो आप करना चाह रहे हो ना, वो नहीं होने वाला. जो भी आप प्लान बना रहे हो वो नहीं फॉलो होने वाला. हर चीज आउट ऑफ द वे जाने ही वाली है. तो अगर कुछ ऐसा करना चाह रहे हो तो बी रेडी कि फेल होना तो एक बहुत छोटी बात रहेगी जर्नी में, इससे बुरा होगा. अगर वो रिस्क लेने के लिए वो माइंड रेडी है, तो करो जो मन में है. मतलब दैट्स द बेस्ट थिंग एनीवन एक कैन डू. रीसेंट ऐड भी आ रहा है आजकल, मैंने देखा था, सुनना सबकी पर करना अपनी।
जब मेरी बेटी करना ये सुनती है तो मैं उसको बोलती हूँ नहीं नहीं ऐसे नहीं होता। बट दैट कि इज उसका भी एक एज है, ये चीज फॉलो करने की भी एक एज है। मतलब करेक्ट। जब हमें लगता है कि हम वो रिस्क ले सकते हैं, हम डिस्ट्रॉय कर देंगे चीजें, या चीजें हमें डिस्ट्रॉय कर देंगी, बट फन आएगा, जर्नी अच्छी रहेगी, सीखने को मिलेगा, तो ठीक है, देखा जाएगा जो होगा। भी बहुत अच्छा था। मेरे लिए भी बहुत कुछ मैंने सीखा आपसे बात करके परमिंदर जी। एंड थैंक यू। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और भारत का नाम भी आप एक दिन, मैं कहीं तो पढ़ने वाली हूँ जरूर कि इंडियाज पेटेंट गुरु लाइक आई कॉल यू। परमिंदर जी, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड टीजीवी हिंदी के श्रोताओं को बहुत अच्छा लगेगा ये टॉपिक सुनने के लिए, मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ इसके बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे, बाय। बाय।